नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बताएंगे कि हमें अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए। अनुलोम विलोम मैं करके बताऊंगा और बताऊंगा कि फायदे क्या क्या हैं। तो लास्ट तक बने रहें, यानी लास्ट तक वीडियो देखें और मैं आप लोगों को आज अनुलोम विलोम बता रहा हूं। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में शरीर और मानसिक सेहत को बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप शारीरिक और मानसिक शांति के साथ साथ ताजगी और तलाश में हैं कि हमारे शरीर में ताजगी आए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यह एक तरह का श्वसन अभ्यास है, सांस का अभ्यास है दोस्तों, जो मानसिक तनाव को कम करके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाव में मदद करता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि अनुलोम विलोम क्या है और इसके क्या लाभ हैं। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अनुलोम विलोम के फायदे। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार की श्वास प्रक्रिया है। इसमें नॉस्ट्रिल से सांस ली जाती है और दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ी जाती है। इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका मतलब अनुलोम विलोम से है। नाड़ी शोधन, हमारी नाड़ियां श्वासों द्वारा उनका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो शरीर में ऊर्जा के मार्ग को साफ करना, इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सेहत में सुधार होता है। इसे बैठकर किया जाता है और यह शांति और मानसिक संतुलन के लिए एक आदर्श तरीका माना जाता है दोस्तों। अब इसके मैं फायदे बता दूं दोस्तों कि किस किस बीमारी में ये फायदेमंद होता है। जैसे अस्थमा और साइनस जैसी बीमारी के लिए यह फायदेमंद है। सांस संबंधी बीमारियां में बेहतर कारगर अनुलोम विलोम श्वसन प्रणाली को सुधारने में मदद करता है, जिससे अस्थमा और साइनस जैसी बीमारियों को ठीक करता है दोस्तों। एक हफ्ते में आपको अस्थमा और साइनस की बीमारियों में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यह श्वास के मार्ग को साफ करता है और श्वास की धारा को बेहतर बनाता है, जिससे सांस से जुड़ी समस्याओं में कमी आती है। और यह अनुलोम विलोम तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। रोजाना अनुलोम विलोम करने से तनाव और चिंता में कमी आती है दोस्तों। यह श्वास के धीमे और गहरे प्रवाह के कारण शरीर और मस्तिष्क में शांति और संतुलन बनाता है। शरीर में शांति और संतुलन भी बनाता है दोस्तों अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारी हाई बीपी भी ठीक होती है दोस्तों, जिससे कुछ लोगों को मानसिक तनाव से तो राहत मिलती ही है, अच्छी नींद भी आती है। अनुलोम विलोम से शरीर में गहरी और शांत नींद आने में मदद मिलती है। यह शरीर को आराम देने और मस्तिष्क को शांत करने में सहायक है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है दोस्तों।
अब मैं बीपी के विषय में, ब्लड प्रेशर के विषय में थोड़ा विस्तार से बता दूं। रक्तचाप, बीपी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह रामबाण है अनुलोम विलोम। एक वरदान साबित हो सकता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर को संतुलित यानी सामान्य बनाए रखता है। दोस्तों, ये रक्तचाप की समस्या मुझे भी थी। मेरी अनुलोम विलोम से काफ़ी समस्या दूर हो चुकी है। अब मैं बता दूं, अनुलोम विलोम से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। यह पेट की समस्याओं को दूर करने और खून की आपूर्ति को सही तरीके से शरीर के अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनती है। दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा करता है, बढ़ाता है। रोजाना अनुलोम विलोम करने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। दोस्तों, ये माइग्रेन की बीमारी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि किसी को माइग्रेन है तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अनुलोम विलोम करने से माइग्रेन की समस्या खत्म हो जाती है। बेहतर कंसंट्रेशन और शार्प मेमोरी भी होती है। दोस्तों, अनुलोम विलोम से मस्तिष्क को शांति मिलती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्त में भी सुधार होता है। यह मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों, और बेहतर एनर्जी, अच्छी ताकत, एनर्जी मतलब स्फूर्ति शरीर में आती है। इस प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन की थकान दूर होती है। दोस्तों, यह मन और शरीर दोनों को ताजगी और एनर्जी देता है। अनुलोम विलोम करने का मैं अब तरीका आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यान दें। यदि अनुलोम विलोम करते हैं तो हमें सुखासन में बैठ जाएं। यदि ऐसा अगर आप लोगों को घुटनों में दिक्कत है तो सुखासन में बैठें, और नहीं तो पद्मासन ऐसे बैठ जाएं। और बैठ करके हमें क्या करना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होना चाहिए, हाथ ऐसे रहें। पहले लंबी सांस लें। लंबी सांस लेने के बाद हमें विष्णु मुद्रा में रहना है, हाथ करना है विष्णु मुद्रा, यानी ये दो उंगली नीचे और ये अनामिका और अंगूठा से हमें काम करना है। हमें एक नाक से सांस लेना है। देखें, कुछ देर तक होल्ड करके रखना है और फिर दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देना है। फिर पहली तरफ से जो जिधर से हम सांस छोड़े हैं उधर से लेंगे। फिर पहली तरफ से लेंगे। फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। इस तरह से हमें जब शुरू करना है तो 10 बार करें। 10 बार इधर से और इधर से सांस ले करके छोड़ना है। हमें कुछ सेकंड के लिए सांस को होल्ड करके रखना है। दोस्तों, दिन भर हम दौड़ धूप में रहते हैं, नॉर्मल सांस लेते रहते हैं, जिससे हमारे सांसों से धूल मिट्टी दिन भर क्या क्या उड़ता रहता है, वो जाता है। कुछ तो नाकों में रह जाता है, उसके बाद भी फेफड़े में कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वो हमारे फेफड़े पूरे साफ होते हैं और हवा हमें पूरी भरना है। ऑक्सीजन हमें पेट में, सीने में, गले में, हर जगह भर लेना है।
और कुछ देर तक होल्ड करके, ताकि हमारे फेफड़े जो है फूल जाएं, और फूलने के बाद दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देना है। तो यह है अनुलोम विलोम। इसमें मैं आप लोगों को इसके फायदे और अनुलोम विलोम करने की विधि बता चुका हूँ। अब आप भी करें, लेकिन इसको 10 से 15 बार करें, फिर धीरे धीरे लगभग 30 बार करें, तब पूरा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।